तो OTP के लिए जो नेटवर्क रहना चाहिए वो नेटवर्क समय पे नहीं मिल पाता। देश के अधिकांश राज्यों में सरकार ने मोबाइल नहीं दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को। जो मोबाइल दिए गए हैं वो मोबाइल खराब हो चुके हैं। अगर FRS सिस्टम को केंद्र सरकार ने बंद नहीं किया तो लाभुकों को THR पोषण आहार मिलना असंभव होगा, और अगर उनको THR नहीं मिलेगा तो देश में कुपोषण की समस्या निर्माण होगी और उसका सारा दोष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सर पे जाएगा और इन सब की परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसके लिए आज हम इस जंतर मंतर में आपके टीवी चैनल द्वारा, आपके न्यूज द्वारा सरकार को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि FRS की प्रक्रिया को तत्काल रूप से खत्म किया जाए और जैसे पहले THR का वितरण ये बहनें कर रही थी उस तरह THR वितरण करने का आदेश पारित किया जाए। अन्यथा इस देश में कुपोषण की समस्या एक गंभीर स्वरूप ले सकती है और उसकी वजह से लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। लगातार आप फेस रिकॉग्निशन प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार कह रही है कि नई टेक्नोलॉजी का युग है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या महिलाएं उसे यूज नहीं कर पा रही हैं? और 5G का आप मांग रहे हैं, 5G मोबाइल मांग रहे हैं, इसके साथ साथ आप मांग रहे हैं तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनके बराबर वेतन हो। मानदेय की अब तक मिलता रहा है, लेकिन आप वेतन की बात कर रहे हैं, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई नया कानून बनेगा? क्योंकि इतना आसान तो नहीं है, सारी चीजें अगर ऐसे मांगेंगे तो मिलेगी नहीं। तो कोई कानून बनाने के लिए, कुछ करने के लिए आपका कुछ अप्रोच है? आगे की योजना क्या है आपकी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने और गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दें तो दें। आपके पास उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके बाद एक सेवा समाप्ति के बाद काम नौकरियां खत्म होने के बाद हमें पेंशन लागू करें। नियम आपको बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है, आपको उसका पालन करना है। हम वो मांग रहे हैं जो कोर्ट ने आपको कहा है। हम अपने मन से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो कोर्ट ने आपको सूचना दी वो आप हमें दी। EPFO में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, EPFO में पेंशन के माध्यम से, जिनको पेंशन मिलता है। सरकार नियम बनाती है, 20 से ज्यादा किसी पे एम्प्लॉय होंगे तो उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पेंशन फंड में। सरकार के पास तो ये लाखों आंगनबाड़ी हैं, क्या सरकार पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करके कुछ पेंशन जैसा नहीं बना सकती? क्या कहेंगे आप? सरकार ने अभी जो पेंशन बनाई है उसमें 20 साल से लेकर 40 साल की आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का ही उल्लेख किया गया है और उसमें श्रम योगी पेंशन योजना है। मतलब ये जितना कमाती नहीं है उतना हर महीना इनको योगदान नहीं, सरकार को देना चाहिए ना। उसमें सरकार भी उसमें योगदान दे रही है, लेकिन ये सेविकाएं, ये कार्यकर्ती, ये मददनीश सहायिकाएं ये केवल 40 साल तक की उम्र की नहीं है। ये पिछले 80 के दशक की, 90 की दशक की काम करने वाली महिलाएं हैं। इसके लिए पेंशन के जुड़े नियम के अनुसार इनको पेंशन मिलनी चाहिए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, काम के लिए मोबाइल मिलना चाहिए। और FRS की प्रक्रिया जटिल है, वो संभव नहीं है। आप उस FRS को बंद करके जो सेविकाओं की डिमांड हो कि आप ये प्रक्रिया लाइए, इससे आसानी होगी काम करना, और एक तो काम करना आसानी होगी, लाभुकों को आहार मिलना आसान होगा। आप उस प्रक्रिया का चयनित कीजिए। आप हमारी मांगे जो हैं उस पर चर्चा करिए प्रतिनिधियों से। सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, आपको जो रास्ता निकालना है वो इन सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करके ही आपको कुछ रास्ता निकालना है। नई जनसंख्या की गणना हो रही है, क्या उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुछ रोल रहेगा? और रहेगा तो इतना बड़ा पैमाने पे अगर देश के अंदर लगभग 2 साल तक ये काम चलेगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर पूरी तरह से हमारी इसमें देश में लगभग हमारी आंगनबाड़ी वर्कर ही ज्यादातर जनगणना का काम करती है। जो भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, उस लगभग 60% से ज्यादा
हमारी उसकी जरूरत नहीं है, आंगनबाड़ी उसकी जरूरत वर्कर नहीं के है। द्वारा ही कार्य किया जाता है। और निश्चित है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बड़े ईमानदारी और लगन के साथ किया जाता है। अब ये जो सरकार के पास, जैसे मानदेय की बात की, सरकार का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का हिस्सा होता है, इतना बड़ा काम अगर लेगी सरकार तो सरकार को पहले कुछ मनोबल तो बढ़ाना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगी आप? जी हाँ, सरकार को मनोबल बढ़ाने की बात है। हमें जब हमारी नियुक्ति ही हाँ। सरकारी कर्मचारियों की भांति होती है, विज्ञापन निकाला जाता है, मेरिट पर हमारी नियुक्ति हो रही है, हमारे एजुकेशन का भी एक लिमिट निर्धारित किया गया है कि हमें ग्रेजुएट पर ही नियुक्त देना है, तो नियुक्ति के बाद फिर ग्रेजुएट के अनुसार हमारा पारिश्रमिक भी हमें मिलना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डिजिटल कार्य हो या हमें ऑफलाइन कार्य हो, हर कार्यों में हमारी निपुणता अच्छे से दिख रही है। तो निश्चित है कि हमें शासकीय कर्मचारी का मानदेय नहीं, हमें वेतन मिलना चाहिए। माइक इधर रखो। राजेश जी, एक सवाल था मेरा। एक मिनट आप एक मिनट इधर रखिए, बस मैं खत्म कर लूँ फिर आप इसी के बीच में पूछ आप लो तो बीच में पूछ लेंगे। ये एक सेकंड बस, एक सवाल। इतनी सारी महिलाएं यहाँ हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बेटी तो जंतर मंतर पे नारे लगा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे यह खुशी की बात है कि देश आज हमारी पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। और चौथी अर्थव्यवस्था होने के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन भारत में जितने सारे बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली है, निम्न स्तर के